ओके। तो आज हम जूनियर मैथ यानी कि क्लास 5 का स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें कुछ टॉपिक्स है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यानी कि बेसिक के लिए, हमें बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए जो कंटेंट होगा, जो हम थ्रू आउट द जर्नी स्टडी करेंगे, कोई और वीडियोज बनेंगे, तो सीरीज इस प्रकार होगा। तो सबसे पहले हमने इसको देखेंगे, कंटेंट क्या है, ओवरव्यू क्या है। इसमें रोमन न्यूमरल्स है, रिव्यू है। रिव्यू का मतलब है क्लास 5 यानी कि क्लास 4 में हमने क्या सीखा उसका कुछ रिव्यू है, तो ये हम देखेंगे नहीं। हम यूनिट 2 से स्टार्ट करेंगे। यूनिट 2 के अंदर है रोमन न्यूमरल्स, उसके बाद लार्ज नंबर और ऑपरेशन विथ लार्ज नंबर, हम इसको कंप्लीट करेंगे। मल्टीपल्स और फैक्टर्स क्या होता है, मल्टीपल फैक्टर का इस्तेमाल करते हुए हम एचसीएफ और एलसीएम स्टडी करेंगे, ठीक है। उसके बाद फ्रैक्शन यानी कि फ्रैक्शन का बेसिक क्या है, फ्रैक्शन का ऑपरेशन, एल्जेब्रा। एल्जेब्रा का मतलब है प्लस, एडिशन, सब्ट्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन क्या है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या है, मिक्स फ्रैक्शन क्या है, ये तमाम चीज के अंदर हम जानेंगे। उसके बाद डेसिमल, डेसिमल को फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट किया जाता है, फ्रैक्शन को डेसिमल में कैसे कन्वर्ट किया जाता है, डेसिमल होता क्या है, ये सारी चीज। और डेसिमल का हम इस्तेमाल करेंगे फाइनल इसके अंदर परसेंटेज में, हम परसेंटेज में इस्तेमाल करेंगे। ये जो परसेंटेज वाला है इसके अंदर भी हम इसको इस्तेमाल करेंगे। फिर नेक्स्ट आता है राउंडिंग नंबर्स। राउंडिंग नंबर्स का मतलब है अप्रोक्स वैल्यू, अगर आसपास होता है, मान लीजिए 199 हो गया, 90, तो उसको हम 100 की अप्रोक्स मान लेते हैं, तो इससे अप्रोक्सीमेशन हम करेंगे, सीखेंगे। उसके बाद आएगा पैटर्न्स, पैटर्न्स और टाइम के बारे में, टाइम का एएम पीएम क्या होता है, कैसे इसकी हम स्टडी करेंगे। नेम हम देखते हैं कि मेजरमेंट, कोई भी चीज का मेजरमेंट यूनिट क्या होता है, लाइंस क्या होता है, एंगल्स क्या है और शेप्स क्या है, इसके बारे में हम जानकारी लेंगे। फिर देखेंगे हम पेरीमीटर और एरिया है। पेरीमीटर किसे कहते हैं, एरिया, दोनों का क्या डिफरेंस है, उनके बारे में। कुछ सॉलिड यानी कि हमें 2 डायमेंशनल का कुछ मिलता है, जैसे सर्कल हो गया, ट्रायंगल हो गया, स्क्वायर्स हो गया, रेक्टेंगल हो गया, और इसी प्रकार 3D भी है। 3 डायमेंशनल में हम 2 डायमेंशनल की जो भी ऑब्जेक्ट है हम उसको स्टडी करते हैं, उनकी पेरीमीटर और एरिया मिलता है। वॉल्यूम के अंदर हम पेरीमीटर के साथ साथ उसको 3D की केस में वॉल्यूम के साथ साथ हम क्या स्टडी करेंगे, उसका पेरीमीटर के साथ साथ वॉल्यूम भी इस्तेमाल करेंगे। वॉल्यूम कैसे निकाला जाता है वो हम सीखेंगे, जैसे सॉलिड्स, बॉक्सेस, इन सारी चीजों का देखेंगे। उसके बाद डाटा हैंडलिंग, कुछ डाटा हमारे पास दिया रहेगा, उस डाटा से हमने कुछ चार्ट बनाएंगे और उसको हैंडल करेंगे कि कैसे कैसे। ये डाटा हैंडलिंग हमें अपर क्लासेस में और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पक्का आता है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम इन द सेंस जैसे बैंकिंग वगैरह, सीटेट, इसमें डीआई बोल के एक चैप्टर आता है जिसमें डाटा हैंडलिंग का कुछ पार्ट उसमें आता है। तो उसकी बेसिक चीज यहाँ से, अगर बेसिक हमें मजबूत होगा तो आगे जाकर हम आसानी से कर सकते हैं। मैथ इन रियल लाइफ, रियल लाइफ में मैथ का यूटिलाइजेशन क्या होता है, चैप्टर बेस्ड पे, क्लास 5 की बेस्ड पे हमने देखेंगे सारी चीजों का। जहां पर शॉर्टकट ऐसे लगता है, कुछ शॉर्टकट आता है तो उसकी भी हम बताएंगे। क्लियर हो गया, ओके। तो अभी चलो शुरू करते हैं सेकंड चैप्टर। सेकंड चैप्टर से हमें स्टार्ट है, यानी कि हमारे लिए पहला चैप्टर बनेगा। तो सेकंड चैप्टर में मेरा क्या था, रोमन न्यूमेरल्स। तो रोमन न्यूमेरल्स जानने से पहले न्यूमेरल्स का क्या मतलब होता है और हम लोग क्या इस्तेमाल करते हैं। हम जो इस्तेमाल करते हैं उसको बोलता है हिंदू अराबिक न्यूमेरल्स। क्या होता है, हिंदू अराबिक न्यूमेरल्स। इस हिंदू अराबिक न्यूमेरल के अंदर जो वैल्यू रहता है वो वैल्यू कितना है, 0 से लेकर 9, यानी कि 10 हमारे पास डिजिट है। उस 10 डिजिट से हम हजारों करोड़ों संख्या में, यानी कि इन्फिनिटी हम क्या बनाते थे, नंबर्स बनाते हैं। क्लियर हो गया, यानी कि हमारे पास हिंदू अरेबिक्स में क्या क्या है, 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4, 5, 6, 7, 8, 9। ये कितना, 0 से लेकर 9 तक टोटल 10 डिजिट है। इस 10 डिजिट की मदद से हम कैसे लिखते हैं, कोई भी रैंडमली अगर हम नंबर लेते हैं 7, 5, 3, 1, ये नंबर हमने कैसे लिखा,
इनकी एक प्लेसेस होता है जिसको हम क्या प्लेस वैल्यू बोलते हैं, और इंडिविजुअल उनको फेज वैल्यू बोलता है। अगर मैं 4 का फेज वैल्यू या इसका 5 का फेज वैल्यू बोलता हूं, फेज वैल्यू का मतलब वो अपने आप वैल्यू, 5 का फेज वैल्यू 5 है, यानी कि 5 का अगर फेज वैल्यू की बात करता हूं, फेज वैल्यू, तो फेज वैल्यू होता है 5। अगर मैं प्लेस वैल्यू की बात करता हूं तो प्लेस वैल्यू इस हिसाब से होता है 1, 10, 100, 1000, यानी कि 5 कौन सा प्लेसेस में, 100 प्लेसेस में है, तो ये इसका प्लेस वैल्यू, प्लेस वैल्यू, प्लेस वैल्यू आ जाएगा 5, कौन सा प्लेसेस में, उसके साथ हम प्रोडक्ट करते हैं, यानी कि 500। तो इसी प्रकार एक डिजिट जैसे इससे लेफ्ट में आ जाएगा तो 1000, फिर एक एक जीरो हम ऐड करते हैं, हम नंबर लिखते हैं। ये कौन सा है, हिंदू अरबिक। लेकिन रोमन के केस में ऐसा नहीं है। रोमन के केस में हम लेटर से डेनोट करते हैं, वो लेटर इंग्लिश की लेटर है। टोटल 7 ऐसा लेटर है जो हम इस्तेमाल करते हैं। तो पहले सबसे पहले हम देखते हैं कि वो 7 लेटर क्या क्या है। वो 7 लेटर है, सबसे पहला वाला लेटर आई। आई का वैल्यू आता है 1, उसके बाद आता है भी का वैल्यू आता है 5, उसके बाद आता है एक्स का वैल्यू आता है 10, उसके बाद वैल्यू आता है एल का मतलब होता है 50, उसके बाद आता है सी का मतलब होता है 100, उसके बाद आता है डी का वैल्यू आता है 500, उसके बाद आता है एम का मतलब होता है 1000। तो कितना लेटर हमें मिला, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, यानी कि टोटल 7 लेटर से रोमन न्यूमेरल लिखा जाता है। कितना लेटर से, 7 लेटर से। इसको करने के लिए कुछ नियम है, उस नियम को हम फॉलो करेंगे तो हम किसी भी नंबर्स लिख सकते हैं, यानी कि हम अपना जो नंबर यूज करते हैं हिंदू अरबिक न्यूमेरल्स, उस नंबर को हम कन्वर्ट करके देखेंगे, ठीक है। लेकिन ये फिक्स्ड है, 5 के जगह भी बैठाएंगे। अगर मुझे 6 बनाना होगा, 7 बनाना होगा, तो इन्हीं की इस्तेमाल करते हुए करेंगे। तो उसका नियम क्या है, नियम अगर पता लग गया तो हम कर सकते हैं। नियम ऐसा है, पहला नियम है रिपीटेशन का नियम। रिपीटेशन का मतलब है बार बार लिखना। हम किसी भी जो लेटर्स है 3 बार हम रिपीट कर सकते हैं। इनमें एक है कि नॉन रिपीटिंग नंबर से, जैसे नॉन रिपीटिंग नंबर की अगर मैं बात करता हूं तो नॉन रिपीटिंग नंबर 5 नॉन रिपीटिंग होता है, 50 नॉन रिपीटिंग है, और 500 नॉन रिपीटिंग। जिसके पास 5 लिखा हुआ है, 5, 50 एंड 500, ये नॉन रिपीटिंग। नॉन रिपीटिंग का मतलब मैं बी और बी एक साथ नहीं लिख सकता हूं। क्लियर हो गया, ओके। बाकी जितना दिखाई दे रहा है 1, 2, 3, 4, यानी कि ये 4 लेटर्स हम रिपीटिंग करके लिखेंगे। एक लेटर्स मैक्सिमम 3 टाइम्स रिपीट होगा। 3 टाइम्स का मतलब 1 तो आई लिख दिया, मुझे अगर 2 लिखना है तो कैसे लिखूंगा, 2 इक्वल आई, ठीक हो गया। 3 लिखेंगे तो कैसे लिख सकता हूं, आई। अभी मुझे 4 लिखना है तो बताया गया कि 3 बार से ज्यादा नहीं कर सकता हूं, तो मैं आई नहीं लिख सकता हूं। तो इसके जगह पर 4 से जस्ट पहले नेक्स्ट वाला उसका इस्तेमाल करेंगे। उसका वैल्यू क्या है, बी। इसके आगे मैं एक 1 दे दूंगा। इसे ये पता लग रहा है कि 5 से, जो ये है 5 से 1 माइनस हो रहा है। माइनस का मतलब वो पहले लग जाता है, बी -1 यानी कि आई, 5 - 1 4 है। और ये जो माइनस वाला कॉन्सेप्ट है वो एक ही बार होगा, आई नहीं लिख सकता हूं। ये जो लिखा जाता है आई और बी आई हम नहीं लिख सकते हैं, एक ही बार हम लिख सकते हैं। यानी कि माइनस जो लार्जर डिजिट है उससे जब माइनस करेंगे तो एक ही बार माइनस होगा। रिपीटेशन का मतलब एडिशन हो रहा है, एडिशन का मतलब 1 + 1 2 हो रहा है, 1 + 1 + 1 3 हो रहा है, लेकिन 3 ही बार कर सकते हैं, यही नियम है। तो हम एडिशन कर रहा है, सब्ट्रैक्शन कर रहा है, और साथ साथ में क्या कर रहा है, रिपीट कर रहा है। इसी प्रकार मुझे अगर 6 लिखना है, 6 5 से ज्यादा है तो 5 आई लिखेंगे, भी आई। 7 के केस में भी आई, और 8 के केस में भी आई। जैसे मेरे को 9 की बारी आ जाता है, उस टाइम हम नहीं लिख सकते क्योंकि ये 3 बार हो चुका है,
तो मैंने नेक्स्ट डिजिट को देखेंगे, नेक्स्ट डिजिट क्या है, x है, तो इससे एक माइनस करेंगे। जैसे इससे एक माइनस करना होगा तो 9 हो जाएगा। तो माइनस का मतलब इससे जस्ट पहले लिखना है, एक का मतलब i है और x हो गया, इस प्रकार 9 है। इसी प्रकार हम सारे नंबर को लिख सकते हैं। अभी रैंडमली कोई भी नंबर बताया जाए, किसी भी नंबर, चलो अभी हम लेते हैं, मान लेते हैं कि 49 मुझे लिखना है, 49। तो 49 का मतलब क्या होता है, 40 प्लस 9 है, यानी कि प्लस का कॉन्सेप्ट लगेगा। ओके, ये 50 माइनस 1 नहीं होगा, कुछ नंबर का माइनस नहीं होता है, किसी का माइनस का कॉम्बिनेशन होता है। तो माइनस का कॉम्बिनेशन अगर हम देखते हैं तो कॉम्बिनेशन में क्या क्या कॉम्बिनेशन आएगा, माइनस का कॉम्बिनेशन i और b होता है, जो कॉम्बिनेशन i और x, i उसके बाद और किसी डिजिट के साथ, यानी कि i के साथ a और i के साथ x लगेगा, उसके बाद और i किसी से माइनस नहीं होंगे। उसी प्रकार अगर मुझे l से माइनस करना, il हम नहीं लिख सकते, यानी कि l के आगे xl होगा, xl और xc, ये हम इस कॉम्बिनेशन में माइनस कर सकते हैं। उसी प्रकार ये अगर d से मुझे माइनस करना है, cd और acm, ये कॉम्बिनेशन माइनस का कॉम्बिनेशन है। 1 2 3 4 5 6 कॉम्बिनेशन है। इसमें i 2 बार आ गया, x 2 बार आ गया, c 2 बार आ गया। इसके अलावा बाकी मैं माइनस नहीं कर सकता। मैं चाहूं कि l के साथ 1 माइनस कर दूं, यानी कि il कर दूं, ये नहीं होगा, ये वाला नहीं होगा। ठीक है, ये नॉट पॉसिबल। क्लियर हो गया? ओके, तो ये कॉम्बिनेशन है जो माइनस का कॉम्बिनेशन है, यानी कि कॉम्बिनेशन फॉर माइनस वाला, नेगेटिव माइनस करने से इसका कॉम्बिनेशन है। ठीक, अभी ये 40 प्लस 9 है, मैं 50 माइनस 1 क्यों नहीं किया, पता लग गया कि 50 माइनस 1, क्योंकि 50 L से 50 डिनोट हो रहा है, L के साथ I माइनस होता नहीं है, इसलिए हम नहीं करेंगे। तो मुझे 40 का कॉन्सेप्ट लेके चलना होगा, यानी एडिशन वाला। 40 कैसे बना सकता हूं मैं, 40 अगर मैं x मैक्सिमम 3 बार हो सकता है 30, तो 40 बनाने के लिए मुझे 4 बार कर नहीं सकता, तो मैं 50 से माइनस करूंगा। तो 50 मेरा क्या है, 50 का वैल्यू है L, तो मैंने यहां पर L डाल दिया। L से पहले क्या आ जाएगा, 10x, तो ये बन गया मुझे 40। इसके साथ मुझे 9 ऐड करना है। 9 का मतलब क्या है, यहां से हमने 9 निकाल सकते हैं, ix ऑलरेडी निकाल दिया, तो ix। इस प्रकार हम किसी भी डिजिट को, किसी भी रोमन न्यूमेरल को, नॉर्मल हमारे 49 हिंदू अरबिक वाला को हम जो इस्तेमाल करते हैं उसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं। क्लियर हो गया? ओके, अभी कोई सा भी डिजिट हम कर सकते हैं। हमें कंपटीशन में क्या क्या आ सकता है, अगर ओलंपियाड के बारे में बात करते हैं तो ओलंपियाड में क्या क्या आ सकता है। सबसे पहला क्वेश्चन की टोटल कितना डिजिट है जो रोमन न्यूमेरल में इस्तेमाल होता है, 1। दूसरा क्वेश्चन, कौन कौन रिपीट नहीं हो सकता, कितना टाइम रिपीट नहीं हो सकता है, तो कौन कौन नहीं रिपीट हो सकता है, B, L और D। किसके साथ कॉम्बिनेशन बनता है, ऐसा ऑप्शनल में दे देगा कि नीचे दिया हुआ 4 ऑप्शन में से कोई भी एक गलत है, तो गलत में हम दिया रहेगा IL, इस प्रकार दिया देगा, या IC दिया रहेगा, तो कौन गलत है हमें फाइंड आउट करना है। इन चीजों को, यानी कि छोटा सा लेक्चर जरूर है, लेकिन इसके अंदर से जितना मैंने बताया अगर उसको हम यूज करेंगे तो पक्का कैसे भी हमें देगा। मैं प्रैक्टिस के लिए जरूर एक सेट दूंगा, जिसे कैसे कैसे क्वेश्चन आता है ओलंपियाड के अंदर, वो हमें पता लग जाएगा, हम उसके करेंगे। ठीक है, तो इतना क्लियर हो गया। अभी रैंडमली कोई सी भी नंबर हम लेके देखते हैं। कोई भी नंबर मान लेते 725 मुझे लिखना है, तो 725 को लिखने के लिए मुझे क्या, 700 प्लस 20 प्लस 5 है। तो 700 मैं कैसे बना सकता हूं, मेरे पास 500 है, 500D है, और 100 का वैल्यू क्या आता है, C है। तो मैं अगर C 2 बार लिखता हूं तो 500 प्लस 100 प्लस 100 700 हो गया।
तीसरा बार भी लिख सकता हूँ, 800 तक जा सकता हूँ लेकिन 900 नहीं जा सकता हूँ। फिर मुझे माइनस का कॉन्सेप्ट लेना है। फिर मुझे 20 लिखना है, तो 20 के लिए हमने किया x और x 2 बार हो सकता है और 5 के लिए भी। ये हमारा कॉन्सेप्ट 725। अभी मैं बता रहा था 925 अगर करता हूं तो क्या करूंगा। 900 के लिए मैं 500 प्लस 400 का कॉन्सेप्ट में इस्तेमाल नहीं कर सकता, लेकिन 1000 माइनस 100 हम यूज कर सकते हैं। तो 1000 के लिए मेरे पास क्या है, m है, और 100 के लिए c है। तो 1000 माइनस 100 900 हो गया। 1000 माइनस 100 तो मेरे पास कितना आ गया, 900। तो मैं 900 लिख दिया, 900 m से डिनोट हो गया, cm से 900 हो गया। उसके बाद 20 का हमने ऑलरेडी लिखा, x और x, उसके बाद b। क्लियर हो गया। इस प्रकार कोई सा भी डिजिट हम बना सकते हैं। और कुछ बताया जाए, 2-4 और प्रैक्टिस कर लेते हैं। क्लियर, ओके। 999 इसको हम कैसे लिखेंगे। ये हम 1000 से 1 माइनस नहीं कर सकते क्योंकि उसका कॉम्बिनेशन हमने ऑलरेडी देखा, प्रीवियस में कॉम्बिनेशन देखा कि ये 1000 है। इससे मैं c को ही माइनस कर सकता हूं। तो मैं 1 को माइनस नहीं कर सकता हूं, 5 को नहीं कर सकता हूं, 10 को माइनस नहीं कर सकता हूं। इन चीजों को हमें ध्यान में रखना है जब ये हम लिखेंगे। अभी 999 है, यानी कि 999। तो मुझे इसको अगर तोड़ना होगा तो तोड़ेंगे 900 प्लस 90 प्लस 9। इसमें देखेंगे 900 हम कैसे लिखा, थोड़ी देर पहले हमने लिखा cm से 900 ऑलरेडी हमें पता लग गया। ओके, अभी 90 कैसे होगा, 90 100 से 10 माइनस है, तो 100 मेरे पास c है, माइनस का मतलब इससे पहले 10 हम बैठा देंगे। उसके बाद 9 का मतलब 10 माइनस 1 x और उसके आगे i बैठा देंगे, यानी कि cm x c i x। ये हो गया 999। तो ठीक है, इतना क्लियर है, हम कर सकते हैं। तो नेक्स्ट हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में कि हमने कुछ मल्टीपल चॉइस लेंगे, उस मल्टीपल चॉइस से इसी का इस्तेमाल करते हुए हम करेंगे। क्लियर, ओके।